माई सेल्फ भरत कुमार तंवर और किरोशा एकेडमी के अंदर आप सबका स्वागत है। तो आज अपन डिस्कस करेंगे टॉपिक एबीजी। एबीजी एक ऐसा टॉपिक है जिसको रटा नहीं जा सकता है, समझा जा सकता है और हर एग्जाम के अंदर एबी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो अपन आज पढ़ेंगे एबीजी एनालिसिस, एबीजी को कैसे देखा जाता है। तो एबीजी समझने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जिसको अपन को पहले समझना पड़ेगा। एबीजी क्या होता है, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। तो उसके अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं जो स्केल होता है पीएच का, वो 0 से लेकर 14 तक होता है, जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन कितने प्रेजेंट है। जितने हाइड्रोजन आयन ज्यादा उतना एसिड बॉडी के अंदर ज्यादा होता है, जितना हाइड्रोजन आयन बॉडी के अंदर कम उतना बॉडी के अंदर बेस ज्यादा होता है। अब बॉडी के अंदर कुछ ऐसे एसिड और बेस है जो मेनली इंपॉर्टेंट रोल दिखाते हैं। तो अपन बात करते हैं मेनली जो मेन एसिड है, वो मेन एसिड बॉडी के अंदर क्या होता है। तो मेन एसिड बॉडी के अंदर होता है वो होता है HCO3, मतलब कि कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बॉडी के अंदर मेनली प्रेजेंट होता है। बाकी अदर और भी बहुत सारे एसिड प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यूरिक एसिड हो गया, कीटोएसिडोसिस हो गया और एसिडिक एसिड हो गया। बहुत सारे ऐसे एसिड है, नॉन वोलेटाइल बोलते हैं उसको, ये वोलेटाइल एसिड बोला जाता है इनको। ये मेनली किससे डिराइव होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड से कैसे डिराइव होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से वाटर के साथ, मतलब H2O के साथ मिलकर ये बनाता है कार्बोनिक एसिड। क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाता है ये। अब इससे क्या पता चलता है, जितना बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, जितना बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा वो किसके साथ कंबाइन होगा, किसके साथ मिक्स होगा, वाटर के साथ मिक्स होके क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा। इसका मतलब अपन को यह पता चलता है कि जितना बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है उतना कार्बोनिक एसिड बढ़ रहा है। कार्बोनिक एसिड बढ़ा मतलब कि बॉडी के अंदर एसिड बढ़ा, एसिड बढ़ा तो बॉडी के अंदर क्या पैदा हो जाएगा, एसिडोसिस। और ये कार्बन डाइऑक्साइड किससे रिलेटेड, कहां से अपन वॉश आउट करते हैं और कहां से बॉडी के अंदर बनता है। तो एवरी सेल अपनी जो होती है बॉडी की, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और रेस्पिरेशन के द्वारा बाहर निकलता है। अगर ये रेस्पिरेशन के द्वारा रेगुलेट नहीं हो पाता है, अगर कम या ज्यादा हो जाता है, तो बॉडी के अंदर क्या पैदा होता है, या तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। रेस्पिरेटरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का सारा रेगुलेशन बॉडी के अंदर होता है वो रेस्पिरेशन के थ्रू होता है। तो जब भी अपन एबीजी देखेंगे जिसके अंदर CO2 का लेवल अल्ट्रेशन आता है, या तो ज्यादा आता है या कम आता है, तो बॉडी के अंदर क्या होगा, या तो रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस होगा या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। अब आते हैं अपन बेस के अंदर। बॉडी के अंदर कौन कौन से बेस प्रेजेंट होते हैं। तो मेनली बॉडी के अंदर जो बेस प्रेजेंट होता है वो HCO3, मतलब कि बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है। बाइकार्ब प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर। अब बाइकार्ब क्या करवाता है, बाइकार्ब होता है बेस होता है। अगर बॉडी के अंदर जब जब बाइकार्ब बढ़ेगा, बॉडी के अंदर जब जब बाइकार्ब बढ़ेगा मतलब कि क्या बढ़ रहा है, बेस बढ़ रहा है, मतलब कि बॉडी के अंदर एल्केलिटी बढ़ रही है, पीएच ज्यादा हो रही है, बेस बढ़ रहा है, मतलब कि बॉडी के अंदर एल्केलोसिस होगा। अब ये कैसे मेंटेन होता है, ये होता है किडनी के द्वारा, किडनी के द्वारा मेंटेन होता है। कैसे मेंटेन होता है, बॉडी के अंदर HCO3 होता है, वो हाइड्रोजन आयन। अगर बॉडी के अंदर किडनी मेनली काम क्या करती है, हाइड्रोजन आयन को तो बाहर फेंकती है, बॉडी से बाहर निकाल देती है, और सोडियम आयन को बॉडी के अंदर इंटेक्ट कर देती है, सोडियम आयन को, और हाइड्रोजन आयन को बॉडी से बाहर निकाल देती है किडनी। तो हाइड्रोजन आयन क्या होता है, मेनली हाइड्रोजन आयन जितना ज्यादा होगा उतना एसिड प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर। हाइड्रोजन आयन बॉडी से बाहर जा रहा है और सोडियम अंदर आ रहा है, मतलब कि HCO3 बॉडी से बाहर नहीं जा रहा है, बॉडी के अंदर आ रहा है। मतलब कि जैसे ही बॉडी के अंदर HCO3 आ रहा है, इसका मतलब बॉडी के अंदर क्या बढ़ रहा है, बेस बढ़ रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है, बॉडी एल्केलाइन हो रही है। तो ये जो दोनों प्रोसेस है ये वाइस वर्सा चलती है, मतलब कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज इधर कम हो जाएगी, अगर इधर जो चीज बढ़ रही है वो इधर कम हो जाती है। आइए देखते हैं अपन नेक्स्ट।
तो अपन ने देख लिया था कि किडनी कैसे मेंटेन कर रही है और रेस्पिरेशन कैसे मेंटेन कर रहा है, तो दोनों वाइस वर्सा कैसे चलते हैं वो अपन देखेंगे। बॉडी के अंदर अगर रेस्पिरेशन के थ्रू देखते हैं अपन, तो बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, CO2। CO2 वाटर के साथ मिलके क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बनाता है बॉडी के अंदर। अब आते हैं किडनी की तरफ आ जाते हैं, तो क्या मेंटेन हो रहा था, हाइड्रोजन आयन प्लस बाइकार्बोनेट HCO3। अब किडनी क्या करती है, हाइड्रोजन आयन को तो बाहर निकाल रही थी और H2 आयन को अंदर रख रही थी किडनी। तो बॉडी के अंदर क्या हो रहा था, एल्केलोसिस बढ़ रहा था। अब ऐसी कंडीशन आती है जब जब बॉडी के अंदर मान लो CO2 लेवल बढ़ गया, तो CO2 लेवल बढ़ेगा तो H2 के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बढ़ जाएगा तो बॉडी किसमें जाएगी, एसिडोसिस के अंदर जाती है बॉडी। तो किडनी क्या करती है, जैसे बॉडी के अंदर एसिडोसिस बढ़ा तो किडनी क्या करती है, हाइड्रोजन आयन का जो एक्सक्रीशन होता है उसको बढ़ा देती है, हाइड्रोजन आयन ज्यादा बाहर फेंकती है। तो बॉडी के अंदर क्या होता है, ये हाइड्रोजन आयन एसिड होता है, तो एसिड को बाहर जाएगी बॉडी, तो एल्केलोसिस की मात्रा मतलब कि बाइकार्बन की मात्रा बढ़ेगी, और बाइकार्ब जैसे बढ़ेगा तो एल्केलोसिस बढ़ेगा। एल्केलोसिस बढ़ रहा है, इट मींस बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, एसिड मेंटेन हो रहा है। यहां से एसिड बढ़ रहा था तो यहां से बेस बढ़ रहा है, तो दोनों वाइस वर्सा चलेंगे तो बॉडी के अंदर नॉर्मल जो रेंज होती है पीएच की वो मेंटेन हो जाएगी। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होके कार्बोनिक एसिड बना रही है तो किडनी बेस बना रही है, तो जैसे इसके अंदर कोई कमी आती है तो किडनी बेस बना देती है, और किडनी के अंदर बेस कम होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा कम हो जाती है। तो दोनों वाइस वर्सा चलते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है। तो अपन देख लेते हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर क्या होगा, अपने को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज्यादा होगी उतनी वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाएगी। कार्बोनिक एसिड बॉडी के अंदर क्या करता है, एसिड क्रिएट करवाता है। अगर बॉडी के अंदर कार्बोनिक एसिड बढ़ा तो बॉडी के अंदर क्या होगा, एसिडोसिस होगा। एसिडोसिस होगा तो कौन सा होगा, किसके द्वारा हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। और कार्बन डाइऑक्साइड किससे रिलेटेड होता है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड होता है। रेस्पिरेशन से रिलेटेड होता है तो बॉडी के अंदर क्या बढ़ जाएगा, एसिड बढ़ जाएगा, और कौन सा होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो जब जब CO2 का लेवल बढ़ेगा तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। और कौन सी कंडीशन हो सकती है, जैसे कि हाइपर वेंटिलेशन। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन, सॉरी इसके अंदर हाइपर वेंटिलेशन नहीं, हाइपो वेंटिलेशन होगा। हाइपो वेंटिलेशन कैसे होगा, हाइपोवेंटिलेशन होगा बॉडी के अंदर। हाइपोवेंटिलेशन होगा तो CO2 की मात्रा ऑब्वियसली बढ़ेगी। हाइपोवेंटिलेशन के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन रेट कम हो जाती है या रेस्पिरेशन अपना कम हो जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है, CO2 का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। और जैसे ही CO2 का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, कार्बोनिक एसिड बढ़ेगा। हाइपोवेंटिलेशन कब कब हो सकता है, जैसे COPD हो गया पेशेंट का, या कोई रेस्पिरेटरी इंजरी हो गई, रेस्पिरेटरी इंजरी हो गई, या फिर रेस्पिरेशन की कोई डिजीज हो गई जैसे कि सिलिकोसिस है, बेगोसिस है, उसके अंदर भी रेस्पिरेशन कम हो जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा, और क्या होगा उससे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं अपन रेस्पिरेशन को लेकर, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस के अंदर आते हैं अपन।
रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस कैसे होगा? यहाँ पे पता है कि अपने को कि जब जब CO2 बढ़ रहा है तो कार्बोनिक एसिड बढ़ रहा है, मतलब कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बढ़ रहा है। इसका मतलब सिंपल है, जब जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जब जब कम होगा तो वाटर के साथ कंबाइन कम होगा, कार्बोनिक एसिड कम बनाएगा। कार्बोनिक एसिड कम बन रहा है बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर एल्केलिटी बढ़ रही है, एल्केलिटी बढ़ रही है तो रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस क्रिएट होगा। कब हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज? जब अपन हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन के अंदर क्या होगा, CO2 का लेवल कम हो जाएगा और O2 का लेवल बढ़ जाएगा। तो जैसे ही CO2 का लेवल कम हुआ, वाटर के साथ कंबाइन कम होगा, एक कार्बोनिक एसिड कम बनेगा। तो अब अपन देखेंगे किडनी के बारे में, मतलब कि HCO3 बाइकार्बोनेट, और किडनी का जब जब HCO3 से रिलेशन होगा, मतलब कि मेटाबॉलिक के बारे में बात करेंगे अपन। तो फर्स्ट बात करते हैं अपन मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस कैसे होता है? तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर HCO3 क्या है? बेस है, HCO3 बेस है। तो जब जब बॉडी के अंदर बेस कम होगा, मतलब कि HCO3 कम होगा, तो क्या होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। और किस कंडीशन में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है? तो डायबिटीज के अंदर। डायबिटीज के अंदर क्या होता है? फैट का यूज होता है बॉडी के अंदर, बॉडी को प्रॉपर ग्लूकोज नहीं मिल पाता है इंसुलिन की वजह से, तो इंसुलिन कम होता है तो फैट बॉडी उसका यूज करती है। तो फैट का जैसे यूज होगा बॉडी के अंदर, तो उसका एंड प्रोडक्ट होता है कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडी का यूज होगा तो लास्ट में एंड जो प्रोडक्ट होगा वो कीटो एसिडोसिस हो जाता है, अगर कीटोन बॉडी ज्यादा बढ़ जाती है तो उससे भी बॉडी के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ती है, तो अपन उसको बोल सकते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। थर्ड वन आते हैं डायरिया। डायरिया के अंदर क्या होता है? जो बाइकार्बोनेट लेवल है HCO3 वो लॉस ज्यादा होता है, बाइकार्बोनेट का लॉस ज्यादा होता है, मतलब कि बेस बॉडी से ज्यादा बाहर जा रहा है, तो उस कंडीशन में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। फोर्थ वन आते हैं किडनी फेलियर। किडनी फेलियर के अंदर क्या होता है? बॉडी किडनी क्या बाहर निकालती है? यूरिक एसिड और वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालती है। लेकिन किडनी फेलियर के अंदर क्या होता है? यूरिक एसिड जो होता है उसका लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। यूरिक एसिड का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा, तो बॉडी के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ रही है, तो वो क्या कहलाएगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहलाएगा। अब आ जाते हैं सेकंड वर्ड मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। मेटाबॉलिक एल्केलोसिस के मतलब अंदर क्या होता है? एल्केलोसिस मतलब कि बेस बढ़ रहा है, और बेस क्या होता है मेनली बॉडी के अंदर? HCO3। तो जब जब HCO3 बाइकार्ब का लेवल बढ़ेगा तो बॉडी के अंदर एल्कोलोसिस बढ़ेगा। और जब जब बाइकार्ब की बात आती है अपन बात करते हैं मेटाबॉलिक से रिलेटेड, और जब जब CO2 की बात आती है अपन बात करते हैं रेस्पिरेशन से रिलेटेड। तो CO2 बॉडी के अंदर बढ़ेगा तो बेस बढ़ेगा तो मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होगा। सेकंड वन हाइपोकैलेमिया और हाइपोनेट्रीमिया के अंदर भी अपने को एल्केलोसिस देखने को मिलता है। लेकिन अब ये कैसे होता है, ये एक बड़ी प्रोसेस है, इसको अपन बाद में कभी पढ़ेंगे, ये बहुत बड़ा टॉपिक है इसके अंदर भी, तो अपन ये बाद में देखेंगे। लेकिन जब पोटेशियम और सोडियम कम होता है तो भी एल्केलोसिस देखने को मिलता है। थर्ड वन आते हैं वोमिटिंग। वोमिटिंग के अंदर क्या होता है? जो एसिड होता है अपना बॉडी का, गैस्ट्रिक एसिड का बॉडी के अंदर लॉस हो जाता है। जब जब गैस्ट्रिक एसिड का बॉडी के अंदर लॉस होगा तो बॉडी के अंदर क्या देखने को मिलेगा? मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। फोर्थ वन आते हैं गैस्ट्रिक सेक्शन। अगर किसी पेशेंट का लॉन्ग टाइम गैस्ट्रिक सेक्शन हो रहा है, CRTS अपन बॉडी के अंदर कर रहे हैं, पेशेंट के अंदर कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो गैस्ट्रिक एसिड है बॉडी के अंदर, वो बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जैसे गैस्ट्रिक एसिड कम होता है तो वो क्या क्रिएट करवाता है? मेटाबॉलिक एल्केलोसिस करवाता है। तो आज अपन ने पढ़ा कि जब जब CO2 के बारे में अपन बात करेंगे तो वो होता है रेस्पिरेशन से रिलेटेड, और जब जब HCO3 के अंदर बात करते हैं तो वो होता है मेनली मेटाबॉलिक से रिलेटेड। तो आइए अपन कुछ इसके बारे में क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे इसको सोल्व किया जाता है। इसकी एक बहुत ही अच्छी ट्रिक आपको मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। पहले तो अपन ने पढ़ा कि बॉडी के अंदर कैसे रेगुलेशन होता है, कैसे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, कैसे एल्केलोसिस होता है, किसकी कमी से क्या होता है, किसकी कमी से क्या होता है। तो आइए कुछ क्वेश्चन ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे कर लेते हैं। अब ABG के अंदर मेनली देखा जाता है
कि कौन सा एसिडोसिस हुआ है, कौन सा एल्केलोसिस हुआ है। उसके अंदर भी 2-3 कंडीशन आती है, जैसे कि कंपनसेटरी है, अनकंपनसेटरी है या फुली कंपनसेटरी है। तो इसकी एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले अपन जो एबीजी है उसका नॉर्मल लेवल देख लेते हैं। तो बॉडी के अंदर ब्लड का जो पीएच होता है, नॉर्मल पीएच, वो होता है 7.35 से 7.45। CO2 की बात करें बॉडी के अंदर तो वो होता है 35 से 45। और बाइकार्ब की बात करें तो वो होता है 22 से लेकर 27। ओनली ये 3 कंटेंट ही देखे जाते हैं एबीजी के अंदर मेनली। इसके आधार पे अपन पता लगाते हैं कि बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, एसिडोसिस हो रहा है या एल्केलोसिस हो रहा है। जब जब पीएच कम होगी तो बॉडी के अंदर क्या होगा, एसिडोसिस। और जब जब पीएच 7.45 से ज्यादा होगी मतलब क्या होगा, एल्केलोसिस। अब बॉडी के अंदर HCO3 मैंने बताया था कि HCO3 क्या है, बेस है। तो जब जब बॉडी के अंदर बेस बढ़ेगा मतलब कि ये बेस बढ़ेगा तो वो क्या बढ़ाएगा, एल्केलोसिस क्रिएट करेगा। और जब जब बेस कम होगा मतलब HCO3 कम होगा तो वो क्या करवाएगा, एसिडोसिस करवाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड जस्ट उल्टा था। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जब जब बढ़ रहा था तब तब कार्बोनिक एसिड बढ़ रहा था। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो कार्बोनिक एसिड बढ़ेगा, कार्बोनिक एसिड बढ़ेगा तो पीएच कम होगी। मतलब कि एसिड बढ़ रहा है मतलब कि पीएच कम हो रही है, एसिडोसिस। तो अपन इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं इसको उल्टा लिख के समझाऊंगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे कि 4-5 में इधर लिख देता हूं 4-5 और 3-5। ठीक है, उल्टा लिखा है मैंने जस्ट समझाने के लिए। तो जब जब कार्बन डाइऑक्साइड 4-5 से ज्यादा होगी मतलब कि बॉडी के अंदर कार्बोनिक एसिड बढ़ेगा, कार्बोनिक एसिड बढ़ेगा तो बॉडी की पीएच ज्यादा होगी मतलब कि एसिडोसिस होगा। और जब जब बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी मतलब कि कार्बोनिक एसिड कम होगा, कार्बोनिक एसिड कम होगा तो मतलब बॉडी क्या करेगी, एल्केलोसिस करेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जस्ट उल्टा होता है। जब जब पीएच कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी मतलब कि पीएच होगी कम होगी मतलब कि एसिडोसिस होगा। और जब जब पीएच कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तब तक पीएच बढ़ेगी मतलब जस्ट उल्टा होता है। और HCO3 के अंदर बाइकार्ब के अंदर क्या होता है, जब जब बाइकार्ब बढ़ेगा मतलब कि जब जब बाइकार्ब कम होगा मतलब कि एसिडोसिस होगा, ये साथ में चलता है। और जब जब ये बढ़ेगा मतलब कि एल्केलोसिस होगा। ठीक है, तो ये चीज सबको समझ में आ गई। अब अपन कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के द्वारा किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है तो अपन सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस हो गया। अब उसके अंदर भी कंपनसेटरी आता है, एक अनकंपनसेटरी आता है, फुली कंपनसेटेड आता है और फुली अनकंपनसेटेड आता है। तो सबकी ट्रिक के द्वारा मैं बताऊंगा कैसे उसको सोल्व किया जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन पहला अपना। तो गाइस पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। आर्टेरियल ब्लड सैंपल लिया अपन ने। आर्टेरियल ब्लड सैंपल के अंदर पीएच है 7.55। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आप कभी भी एक चार्ट बना लीजिए। चार्ट के अंदर 3 चीजें मेंशन कर दीजिए। फर्स्ट चीज है एसिड, सेकंड चीज है नॉर्मल और थर्ड चीज है एल्केलोसिस। ठीक है, अब अपन देखते हैं पीएच। पीएच क्या दी हुई है इसके अंदर 7.55। नॉर्मल लेवल क्या होता है 7.35 से 7.45। मतलब कि पीएच क्या है, बढ़ी हुई है। बढ़ी हुई है का मतलब क्या होता है, बॉडी के अंदर एल्केलोसिस हो रहा है। एल्केलोसिस तो अपन पीएच के अंदर, एल्केलोसिस के अंदर पीएच को लिख देते हैं। चलो पीएच मैंने इधर लिख दिया, एल्केलोसिस के अंदर पीएच लिख दिया। अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसका लेवल होता है 35 से 45। मतलब कि 42 दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि ये क्या है, नॉर्मल है। तो अब मैं इसको नॉर्मल में लिख सकता हूं, CO2 नॉर्मल के अंदर लिख दिया मैंने। अब आते हैं बाइकार्ब। बाइकार्ब दिया हुआ है 40। नॉर्मल रेंज होती है अपनी 22 से लेकर 27।
तो 40 दिया हुआ है। जब जब बाई कार्ब बढ़ेगा, बाई कार्ब का मतलब होता है बेस होता है, तो बेस बढ़ रहा है मतलब कि ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, एल्केलोसिस होना चाहिए, और ऑब्वियसली अपने पास क्या हो रहा है, एल्केलोसिस। एल्केलोसिस के अंदर मैंने बाई कार्ब को लिख दिया, HCO3 बाई कार्ब के अंदर मैंने इसको लिख दिया। अगर ये चार्ट फॉलो कर लिया तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सोल्व हो गया अपना। फर्स्ट चीज तो ये है कि पीएच हो रही है वो कौन से कॉलम में आ रही है, एल्केलोसिस के अंदर आ रही है, तो अपन क्या लिखेंगे अंदर, एल्केलोसिस। अब किसकी वजह से हो रहा है ये अपन देखेंगे इसके अंदर ही। जिस जगह पीएच आ रहा है उसके नीचे कौन सा कंटेंट आ रहा है, उसके जस्ट नीचे जो कंटेंट आ रहा है उसी के आधार पे अपन लिखेंगे कौन सा हो रहा है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, बाई कार्ब, बाई कार्ब बढ़ा हुआ है, बाई कार्ब बढ़ा हुआ है, वो रिलेटेड होता है मेटाबॉलिक से रिलेटेड, ठीक है। तो अपन इधर लिख देंगे मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक, और कार्बन डाइऑक्साइड अपना क्या है, नॉर्मल है। तो अब इसके अंदर आंसर ढूंढो मेटाबॉलिक एल्केलोसिस कहाँ है, तो अपना आंसर सीधा चला जाएगा मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, क्योंकि एल्केलोसिस है तो अपने को एसिडोसिस वाले दो आंसर तो अपने वैसे ही कट जाएंगे। अब बचे रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक, तो इन दोनों के अंदर कंफ्यूजन है, तो यहाँ पे देख लो किसकी वजह से हो रहा है, बाइकार्ब की वजह से हो रहा है, और बाइकार्ब किससे मेंटेन हो रहा था, किडनी से। तो किडनी का जब जब नाम आएगा, बाइकार्ब का जब जब नाम आएगा, तो वो किससे रिलेटेड होगा, मेटाबॉलिक से रिलेटेड, तो मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ आर्टिरियल ब्लड गैसेस पीएच 7.6, PO2 120, कार्बन डाइऑक्साइड 31 एंड HCO3 25। तो आते हैं वही चार्ट बना देते हैं, एसिड, नॉर्मल और एल्केलोसिस। 7.6 मतलब कि पीएच बढ़ी हुई है, ठीक है। 7.35 से 4.5 नॉर्मल होती है, तो पीएच अपन एल्केलोसिस के अंदर काउंट कर लेते हैं। अब O2 का कोई लेना देना नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 3.1 है, मतलब कि कम है बॉडी से। तो बॉडी के अंदर जब जब CO2 का लेवल कम हो रहा था तब तक एसिड क्या हो रहा था, कम हो रहा था। एसिड कम हो रहा था तो क्या हो रहा था, बॉडी के अंदर एल्केलोसिस हो रहा था, मतलब कि बेस बढ़ रहा था। तो इसको मैं एल्केलोसिस के अंदर लिख सकता हूं, तो CO2 को भी मैंने इधर लिख दिया। अब आते हैं अपन HCO3 25 है, मतलब कि नॉर्मल लेवल कितना होता है, 22 से लेकर 27, मतलब कि ये तो नॉर्मल के अंदर आ गया। तो अपन इसमें लिख देते हैं नॉर्मल के अंदर HCO3। अब देखते हैं क्या होता है, पीएच क्या किसके अंदर है, एल्केलोसिस के अंदर है, तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं एल्केलोसिस। किसकी वजह से पीएच, जिसके नीचे जो कंटेंट आएगा उसी की वजह से ये हो रहा है। तो किसकी वजह से हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किसके अंदर आता है, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड। तो जब जब CO2 आएगा मतलब रेस्पिरेशन से रिलेटेड आएगा, तो रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस हो रहा है। अब फर्स्ट आंसर तो अपना यहाँ पे देख लेते हैं कि रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस कहाँ दिख रहा है अपने को, तो रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस तो ये दिख रहा है। अब इन्होंने दिया हुआ है अनकंपनसेटरी, पार्शियली कंपनसेटरी, अनकंपनसेटरी, पार्शियली कंपनसेटरी। तो ये पता लगाने के लिए अपन कैसे देखते हैं, अगर जब जब बॉडी के अंदर अगर ये चीज कोई भी चीज करवा रही है एसिडोसिस या एल्केलोसिस, तो इसका जो अपोजिट कंटेंट होगा वो इसके जस्ट अपोजिट में आ जाएगा। अगर जब जब इसके अपोजिट में मान लो HCO3 यहाँ पे आ गया, तो मतलब कि ये कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन कंपनसेट नहीं हो पा रहा है, तो अपन इसको लिखेंगे पार्शियली कंपनसेटरी। लेकिन यहाँ पर तो ये नॉर्मल के अंदर है, मतलब कि कंपनसेट करने की कोशिश कर ही नहीं रहा है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, अनकंपनसेटरी, अनकंपनसेटरी रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। आंसर अपना चला जाएगा फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपना, चलो अपन थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं पीएच, तो वही ट्रिक यूज करेंगे, एसिड, नॉर्मल, एल्केलोसिस। पीएच देख लेते हैं सबसे पहले, 7.35 से 4.5 होती है, तो यहाँ पे 7.0 मतलब कि बॉडी के अंदर क्या है, एसिड। पीएच को अपन एसिड वाले कॉलम में लिख देते हैं। उसके बाद आते हैं CO2 का नॉर्मल लेवल कितना होता है, 3.5 से 4.5, मतलब कि यहाँ पे बॉडी के अंदर कम है, एसिड कम हो रहा है,
बॉडी के अंदर CO2 कम हो रही है, मतलब कि एसिड भी कम हो रहा है, एसिड कम हो रहा है तो बॉडी के अंदर एल्केलिटी बढ़ेगी, तो CO2 को अपन लिख देते हैं एल्केलोसिस के अंदर, CO2 कम हो रहा है। अब बाइकार्ब, बाइकार्ब जब जब कम होता है बॉडी के अंदर, मतलब कि बेस, बेस बॉडी के अंदर कम हो रहा है, बेस कम हो रहा है मतलब कि एसिड बढ़ेगा, HCO3 को अपन लिख देते हैं एसिड के अंदर। अब इसका अपन आंसर निकालते हैं, तो सबसे पहले पीएच कहाँ दी हुई है, एसिड के अंदर, तो इसको क्या हो रहा है, एसिडोसिस हो रहा है पेशेंट को, ठीक है। अब किसकी वजह से हो रहा है, जस्ट इसके नीचे वाला कंटेंट देखते हैं, तो बाइकार्ब, बाइकार्ब आता है मेटाबॉलिक से रिलेटेड, तो मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक एसिडोसिस पेशेंट को हो रहा है। अब इसके अंदर कंपनसेटरी, पार्शियली कंपनसेटरी, ये आंसर दिए हुए तो अपन को निकल, जिस इसका अपोजिट कंटेंट अगर सामने वाले कॉलम में आ रहा है, मतलब कि ये कम ज्यादा हो रहा है, मतलब कि इसने कंपनसेट करने की कोशिश की है बॉडी के अंदर, लेकिन पीएच तो नॉर्मल नहीं है, ये पीएच तो एसिडिक की तरफ ही है, लेकिन इसने कंपनसेट करने की कोशिश की है, तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन, पार्शियली कंपनसेटेड, पार्शियली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो आंसर कहाँ जाएगा अपना, पार्शियली मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहां पर है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस पार्शियली कंपनसेटेड। अगर ये पीएच नॉर्मल होती, पीएच नॉर्मल होती और इसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा होता और ये भी बढ़ा हुआ होता या कम होता, तो अपन इसको, पीएच अगर नॉर्मल होती तो इसको अपन बोल सकते थे फुली कंपनसेटेड, लेकिन ये कंपनसेट करने की कोशिश की है इसने, लेकिन कंपनसेट हुआ नहीं है, तो इसको अपन बोलते हैं पार्शियली कंपनसेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, फोर्थ वन, द रिजल्ट फ्रॉम द एबीसी रिजल्ट शो दैट pH 7.39, एसिड नॉर्मल एल्केलोसिस, pH 7.39 मतलब कि pH क्या है, नॉर्मल है, pH नॉर्मल रेंज के अंदर है, तो मैंने pH को क्या लिख दिया, नॉर्मल लिख दिया। अब आते हैं CO2, CO2 लेवल कितना है, 27, 27 का मतलब होता है pH CO2 लेवल कम है, मतलब कि कार्बोनिक एसिड कम है, एसिड कम है तो बॉडी के अंदर क्या बढ़ना चाहिए, pH बढ़ेगी, मतलब कि बेस बढ़ेगा, बेस बढ़ेगा तो एल्केलोसिस होगा, तो इसकी वजह से अपन CO2 को लिखते हैं एल्केलोसिस के अंदर। अब आते हैं अपन HCO3 बाइकार्ब लेवल, बाइकार्ब लेवल कितना है, 19 है, नॉर्मल लेवल कितना होता है बाइकार्ब का, 22 से 27, तो मतलब कि ये कितना है, कम है। जब जब बाइकार्ब कम होगा मतलब बॉडी के अंदर बेस कम होगा, अगर बेस कम हो रहा है बॉडी के अंदर तो क्या बढ़ेगा, उसके अंदर एसिड बढ़ेगा, तो इसको एसिडोसिस के अंदर अपन लिख सकते हैं HCO3 माइनस। अब इसका पता लगाते हैं, pH नॉर्मल रेंज के अंदर दी हुई है 39, तो कैसे पता लगाएंगे कि इसको एसिडोसिस हुआ है या एल्केलोसिस हुआ है, तो अपन एक इसकी रेंज निकाल लेते हैं, 7.35 से लेकर 7.45, तो इसके बीच की रेंज जो होगी वो होगी 7.40, अपन सेंटर रेंज मान लेते हैं, ठीक है। अगर सेंटर रेंज से अगर pH कम हुई तो उसको अपन मान सकते हैं एसिड, मान सकते हैं एसिडोसिस, और 7.40 से ज्यादा हुई तो अपन उसको बेस मान सकते हैं, मतलब कि एल्केलोसिस मान सकते हैं, ठीक है। तो अपन pH कितनी दी हुई है अपने को, यहाँ पे 39 दी हुई है, मतलब कि 7.40 से pH कम है, मतलब कि वो एसिड के अंदर अपन काउंट कर सकते हैं कि मान लो उसको एसिडोसिस हुआ होगा, तो अपन फर्स्ट में इसको लिख देते हैं, पेशेंट को एसिडोसिस हुआ होगा तो एसिडोसिस लिख सकते हैं। अब किसकी वजह से एसिडोसिस हुआ है, तो इसी कॉलम के अंदर कौन सा टॉपिक आ रहा है, HCO3 आ रहा है, तो HCO3 किससे रिलेटेड होता है, मेटाबॉलिक से रिलेटेड, तो क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। अब इसका जस्ट अपोजिट कंटेंट, वो भी अपोजिट कॉलम के अंदर है, वो भी घटा बढ़ा हुआ है, इसका मतलब इसकी वजह से इसने कंपनसेट करने की कोशिश की है, कंपनसेट करने की कोशिश की, और pH क्या है अभी अपने पास, नॉर्मल रेंज के अंदर है, नॉर्मल रेंज के अंदर है, मतलब कि इसने कंपनसेट करने की कोशिश की और pH भी नॉर्मल है अपने पास, तो इसका मतलब क्या हो गया, बॉडी के अंदर कंपनसेशन हो गया, और कौन सा कंपनसेशन होगा, वो फुली कंपनसेशन, तो इसको अपन बोल सकते हैं फुली कंपनसेशन मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो अपना आंसर जाएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस फुली कंपनसेशन।
मेटाबॉलिक एसिडोसिस फुली कंपनसेटेड, ये अपना आंसर चला जाएगा। अगर मान लेते हैं कि अगर ये पीएच नॉर्मल नहीं होती और मान लेते हैं पीएच एसिडिक होती, लेकिन ये कंटेंट CO2 इधर ही होता, तो अपन इसको क्या बोलते हैं, CO2 ने कंपनसेट करने की कोशिश की है लेकिन नॉर्मल रेंज में नहीं आया, ये घटा हुआ ही है, तो इसको अपन बोल सकते हैं पार्शियली कंपनसेटेड। पार्शियली इसलिए कि मतलब कि CO2 ने कंपनसेट करने की कोशिश की है लेकिन बॉडी ने कंपनसेट नहीं किया है, तो वो एसिडिक की तरफ ही, इसलिए इसको बोलते हैं पार्शियली कंपनसेटेड। लेकिन कंपनसेट करने के बाद नॉर्मल रेंज पे आ जाता है तो उसको बोलते हैं फुली कंपनसेटेड। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके अंदर क्या है, एनी हु इज ड्रिंकिंग बियर एट ए पार्टी फॉल हिट्स हर हेड एंड ग्राउंड ऑन द ग्राउंड, हर फ्रेंड लीजा डायल 911 बिकॉज ऑफ, उसने क्यों 911 को कॉल किया है, क्योंकि उसकी जो फ्रेंड है वो अनकॉन्शियस हो चुकी है, फर्स्ट चीज तो ये। सेकंड चीज है डिप्रेस्ड वेंटिलेशन, सेलो एंड स्लो रेस्पिरेशन, जब भी डिप्रेस्ड वेंटिलेशन होगा इसका मतलब बॉडी के अंदर O2 कम जा रही है, O2 कम जा रही है तो किसका लेवल बॉडी के अंदर बढ़ रहा है, CO2 का लेवल बढ़ रहा है। CO2 का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ रहा है तो किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, वो वाटर के साथ कंबाइन होके कार्बोनिक एसिड बनाता है। कार्बोनिक एसिड जो मैंने पहले ही बताया था, कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड बॉडी के अंदर जैसे ही बढ़ता है तो वो क्या क्रिएट करता है, एसिडोसिस। और किसकी वजह से एसिडोसिस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब जब कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तब तक नाम आएगा रेस्पिरेशन का। ठीक है, तो कौन सा एसिडोसिस होगा पेशेंट को, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, आंसर जाएगा अपना रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्लियर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Dave, a 6-year-old boy, was reached to the hospital following her mother's complaint. Her son has been vomiting. क्या देखने को मिल रहा है अपने को इसके अंदर, वोमिटिंग, वोमिटिंग देखने को मिल रही है। नोजिएटेड पेशेंट है। हर ओवरऑल वीकनेस, पेशेंट को वीकनेस आ गया। आफ्टर ए सीरीज ऑफ द टेस्ट द नर्स नोटिस दैट लेबोरेटरी रिजल्ट, पोटेशियम लेवल भी उसका कम है, पोटेशियम लेवल उसका कम आ रहा है। Which primary acid base imbalance this boy risk for the medical invention is not carried out. पेशेंट को क्या चांसेस होंगे होने के, पेशेंट को क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, वोमिटिंग हो रही है, नोजिया हो रहा है और पोटेशियम का लेवल भी कम है। तो जब जब वोमिटिंग होगी तो बॉडी के अंदर एसिड क्या होगा, बॉडी से आउट होगा। बॉडी से एसिड आउट होगा तो बॉडी के अंदर क्या बनेगा, एल्केलोसिस, बॉडी क्या हो जाएगी, एल्केलाइन बॉडी हो जाएगी। और किसकी वजह से हो रहा है, मेटाबॉलिज्म की वजह से, मेटाबॉलिक। ठीक है, तो ये क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होगा। इसके अंदर आंसर क्या जाएगा अपना, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ए स्टूडेंट इज नर्वस फॉर बीइंग एग्जाम, पेशेंट क्या है इसके अंदर, नर्वस है, नर्वस हो रहा है एग्जाम की वजह से। एंड ब्रीथिंग रैपिडली, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग, पेशेंट क्या नर्वस है मतलब कि उसको एंजाइटी है। एंजाइटी के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है, यहाँ पे दिया भी हुआ है ब्रीथिंग रैपिडली, ब्रीथिंग रैपिडली कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, O2 ज्यादा ले रहा है पेशेंट, O2 ज्यादा ले रहा है तो वॉश आउट क्या ज्यादा करेगा, CO2 वॉश आउट ज्यादा करेगा। CO2 वॉश आउट ज्यादा हो रही है तो बॉडी के अंदर वाटर के साथ कंबाइन कम होगा, वाटर के साथ कंबाइन कम होगा तो कार्बोनिक एसिड भी कम बनाएगा। कार्बोनिक एसिड बॉडी के अंदर कम बनेगा तो बॉडी के अंदर किसमें जाएगी, एल्केलोसिस के अंदर जाएगी बॉडी। और किसकी वजह से हो रहा है, CO2 की वजह से। तो CO2 का जब जब आएगा रेस्पिरेशन आएगा और बॉडी में क्या हो रहा है, एल्केलोसिस हो रहा है, तो अपना आंसर चला जाएगा रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 45-year-old फीमेल विद द रीनल फेलियर, इसके अंदर दिया हुआ है रीनल फेलियर। मैंने पहले ही बताया था कि रीनल फेलियर के अंदर क्या होता है, बॉडी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर नहीं निकाल पाती है। वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं निकाल रही है मतलब कि उसके अंदर क्या बढ़ रहा है, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड बढ़ रहा है। मिस्ड हर डायलिसिस, पेशेंट का डायलिसिस भी मिस हो चुका है, पहले से रीनल फेलियर के अंदर डायलिसिस भी मिस हो चुका है पेशेंट का। एंड वाज फीलिंग सिक, व्हाट कुड बी द रीजन, इसका रीजन क्या है, पेशेंट सिक क्यों हो रहा है,
तो बॉडी के अंदर रीनल फेलियर हो रहा है और डायलिसिस भी नहीं हुआ है, तो बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ा है। यूरिक एसिड बढ़ा है तो पेशेंट को क्या होगा, एसिडोसिस होगा। और एसिडोसिस होगा किसकी वजह से होगा, मेटाबॉलिज्म की वजह से, क्योंकि यहाँ पे CO2 काम नहीं कर रहा है। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। आंसर जाएगा अपना ए, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव सर्जिकल पेशेंट हैड नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इन फॉर द 3 days। पेशेंट को नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है 3 दिन से। द नर्स केयरिंग फॉर द पेशेंट स्टेटेड हर देयर वाज मच ड्रेनेज फ्रॉम द ट्यूब। उसको बहुत सारा ड्रेनेज भी आया है ट्यूब के अंदर। डेट इज व्हाई शी इज फेल्ड सो सिक। पेशेंट को ज्यादा सिकनेस क्यों फील हो रही है, व्हाट कुड बी द रीजन, इसका रीजन क्या है। तो जब जब मैंने बताया था पेशेंट को वोमिटिंग होती है या गैस्ट्रिक सिक्रेशन ज्यादा बाहर निकल जाता है तो बॉडी से एसिड बाहर चला जाता है। गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक एसिड बॉडी से बाहर जाएगा, ड्रेनेज उसको बहुत सारा है, मतलब कि एसिड बाहर गया है, तो मतलब बॉडी की पीएच क्या हो गई, बढ़ गई, मतलब कि पेशेंट को क्या हो गया, एल्केलोसिस हो गया। पीएच क्या हो गई, बढ़ गई, एल्केलोसिस हो गया। और वो भी किसकी वजह से हुआ, गैस्ट्रिक एसिड, मतलब मेटाबॉलिज्म की वजह से हुआ है, तो इसको क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। तो आंसर अपना चला जाएगा मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। थैंक यू गाइस। तो आपको बताया मैंने आज कि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर क्या काम करता है, कैसे एसिड क्रिएट करता है, और किडनी के द्वारा बताया कि किडनी के अंदर जो है बाइकार्ब कैसे मेंटेन होता है, कैसे एल्केलोसिस को मेंटेन करता है, एसिडोसिस को मेंटेन करता है। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर एसिडोसिस होता है, एल्केलोसिस होता है। रेस्पिरेशन से रिलेटेड जब जब बात आएगी तब तक CO2 का नाम आएगा, और जब जब मेटाबॉलिक से रिलेटेड बात आएगी तब तक बाइकार्ब का नाम आएगा। कुछ क्वेश्चन भी सोल्व किए, उसकी मैंने ट्रिक भी बताई, किसको किस तरफ रखना है, उसकी लेवल देख के और उस हिसाब से अपने को क्वेश्चन का आंसर सोल्व करना है। थैंक यू गाइस, फिर मिलेंगे इसी कंटेंट के साथ, ऐसे ट्रिकी कंटेंट लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।